नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे-अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस प्रकार से हमारी जितनी भी माताएँ, बहनें हैं बिल्कुल सिंपल सरल विधि से हरितालिका तीज का व्रत कर सकती है। तो मैं इस वीडियो में बहुत कम सामग्री में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ये जो पूजा है बहुत धूम-धाम से मनाया जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर इसे धूम-धाम से आप जितने सकिएगा उतने अच्छे से इस त्योहार को ज़रूर मनाइएगा। ये त्योहार में निर्जला उपवास रखा जाता है। इसमें कुछ भी फल या फिर जल वगैरह नहीं पीना होता है, पूरा निर्जला रहना पड़ता है। तो थोड़ा कठिन होता है। तो आइए मैं आप लोगों को पूजा विधि बताता हूँ। तो पूजन में सबसे पहले आपको चाहिए भगवान जी का तस्वीर। आप कोई सी भी तस्वीर ले सकते हैं, शिव परिवार का तस्वीर ले सकते हो। उसे आप चावलों के आसन में विराजमान करके ऐसे विराजमान कर दीजिएगा। और आपके पास जो भी सालू कपड़ा होता है, पीला, लाल, सफ़ेद, वो आप अच्छे से भगवान मतलब कि जो चौका होता है उन्हें अच्छे से ढक करके विराजमान कर ले। अब हमें गणपति जी की स्थापना करनी है, तो सबसे पहले आप चावलों का आसन ज़रूर अपने रख दें वहाँ पे क्योंकि बिना आसन के भगवान जी को हमें विराजमान नहीं करना है। चावलों का आसन रखने के बाद फिर गणपति जी को सुपारी के रूप में हमने मान के यहाँ पे विराजमान कर दिया है। अगर आपके पास विग्रह है तो आप विग्रह भी ज़रूर विराजमान कर सकते हैं, नहीं तो आप जो मिट्टी की गौरी गणेश जी होते हैं आजकल, जो आज के दिन मतलब कि तीज के दिन बहुत विशेष कर से मनाए जाते हैं और पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण होता है। तो अगर आपसे बन पा रहा है पार्थिव शिवलिंग, तो ज़रूर आप कोशिश कीजिए कि पार्थिव शिवलिंग में ही आप पूजन करें। तो उसके बाद फिर हम सर्वप्रथम दीपक को विराजमान कर लिए हैं थाली में चावलों का आसन दे करके। उसके बाद फिर हमें अच्छे से बिल्कुल दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। बहुत लोग बोलते हैं कि क्या हमें दीपक को घृत का दीपक जलाना चाहिए या फिर तेल का दीपक जलाना चाहिए, जो सरसों वाली तेल होती है उसकी। तो देखिए, ये सबसे शुभ माना जाता है ऐसे घृत के दीपक को। अगर आप चाहें तो आप रोज़ भी प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा घृत थोड़ा मुश्किल हो जाता है डेली बेसिस पे उपयोग करने के लिए। लेकिन अगर कोई ज़्यादा बड़ा तीज त्यौहार है तो आप उसमें ज़रूर घृत का दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा, तो अच्छा होता है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर अब हम गणपति जी को पुष्प स्नान करा दे रहे हैं अच्छे से। फिर हम जो भगवान जी का तस्वीर है उन्हें भी हम अच्छे से स्नान करा दे रहे हैं। अगर आपके पास विग्रह है तो आप ज़रूर पंचामृत से अच्छे से दूध, दही, घी आदि से अच्छे से स्नान करा दीजिए। उसके बाद फिर हमें साफ़ सूती वस्त्र से बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पे भगवान जी की जो तस्वीर है उन्हें अच्छे से पोंछ देना है। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि कपड़ा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अब हमें अपनी गणपति जी की पूजन स्टार्ट करनी है, क्योंकि वो सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं। तो सबसे पहले हमने गणपति जी को यहाँ पे टीका लगा दिया है, अक्षत छोड़ दिया। टीका लगाने के बाद फिर अब हम भगवान जी को वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर रहे हैं। अगर आप धोती आदि लेकर के आए तो आप ज़रूर धोती भी गणपति जी को अर्पित करें। उसके बाद फिर गणपति जी के पास हमने एक लाल रंग का पुष्प अर्पित किया है, क्योंकि गणपति जी को लाल रंग का पुष्प अत्यधिक प्रिय होता है। तो हमने गणपति जी का पूजन कर लिया है। अब हमें गौरी मैया और शिव शंकर जी की पूजा करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ महादेव को चंदन का टीका लगा दिया हुआ है। उसके बाद फिर माता गौरी को भी हम यहाँ पे चंदन का टीका ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि महादेव को चंदन का टीका अत्यधिक प्रिय है। साथ ही साथ हमें नंदी जी की भी पूजन आदि ज़रूर करनी है। चंदन का टीका लगाने के बाद फिर अब हमें लगानी है रोली का टीका। तो आप रोली भी ज़रूर गौरी मैया और शिव जी को अच्छे से रोली का टीका अच्छे से बिल्कुल लगा लीजिएगा। आप चाहे तो जो लकड़ी वाला चंदन होता है, लाल चंदन, वो भी आप भगवान जी को लगा सकते हैं। जो घिसने वाला होता है वो भी आप अच्छे से घिस करके यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर माता रानी और भोलेनाथ के चरणों में भी हम टीका लगा देंगे। टीका लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे भगवान जी को के पास अक्षत छोड़ देंगे। अक्षत छोड़ने समय आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका अक्षत टूटा फूटा ना हो, बिल्कुल साबुत होना चाहिए। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हरितालिका व्रत कथा का ये किताब है, तो इसे भी साथ साथ हम पूजन कर लेंगे, जो कि पूजन के बाद हमें इसे व्रत कथा पढ़ना होता है। जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं वो ज़रूर पूजन कर ले। साथ ही साथ आपको किताब का भी अलग से ही पूजन करना है, क्योंकि महादेव का इसमें कथा लिखा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से हमें टीका, रोली आदि चंदन करके वहाँ जो हम पुस्तक है वो विराजमान कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर दिया है गौरी मैया और शिव जी को। अगर आप धोती और साड़ी लेकर के आए तो आप ज़रूर अर्पित कर दें, क्योंकि तीज का त्यौहार थोड़ा बड़ा होता है। तो धोती और साड़ी ज़रूर भोलेनाथ और गौरी मैया को अर्पित होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे छोटा सा श्रृंगार का सामग्री माँ गौरी के पास चढ़ा दिया हुआ है, जिसमें कंघी है, ऐना है, बिंदी है, आलता है, सिंदूर है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख ले। आप 16 श्रृंगार आप मैया को चाहे तो आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन सुहाग की सामग्री जितनी भी सुहागन
साधन है सभी को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है और इसका बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। तो अभी हम माँ गौरी को यहाँ पे चुन्नी अर्पित कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे हमारे गौरी मैया और शिव जी लग रहे हैं। और लाल रंग का ही चुन्नी आप गौरी मैया को अर्पित कीजिएगा, बहुत शुभ माना जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ है लेकिन मैंने फ़िलहाल थोड़ा कम ही सामग्री दिया हुआ है श्रृंगार का। तो आप अपने अकॉर्डिंग 16 श्रृंगार, बिछिया, आलता सब सारा चीज़ दे दीजिएगा। मेहंदी, मुहावर जितना होता है सारा चीज़ आप ज़रूर गौरी मैया को इस दिन अर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि इस दिन तीज का त्यौहार होता है, सुहागन का त्यौहार होता है इस दिन। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लाल रंग का पुष्प गौरी मैया को अर्पित कर देंगे। जो पुष्प आपको मिल जाए अपने बगीचे से, अगल बगल से आप ज़रूर लेकर के आएँ, या फिर आप इस दिन माली भैया से खरीद भी सकते हैं पुष्प, है ना। तो मेरे गार्डन में थोड़ा इतना ही कम पुष्प था आज, तो मैंने इतना ही पुष्प लेकर के आया हूँ। तो आप छोटा मोटा जितना भी 1, 2, 4 जितना भी पुष्प आपको मिल जाए आप अपने अनुकूल पूजन ज़रूर कर ले, क्योंकि पुष्पों से सजाने से बहुत अच्छा लगने लगते हैं हमारे भगवान जी। तो आप कोशिश करें कि पुष्प लेकर के आए। और अगर इन केस आपको नहीं मिल पा रहा है और मार्केट से भी आप नहीं ले पा रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना पुष्प के भी पूजन आदि कर सकते हैं। और एक बेलपत्र मुझे थोड़ा नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारे साइड बेलपत्र बहुत मिलना मुश्किल है। तो अगर आपको बेलपत्र उस दिन मिल जाए तो आप ज़रूर बेलपत्र महादेव को अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया हूँ मैं। तो तीज के दिन बहुत अच्छा भोग बनता है, भगवान जी को चढ़ाया जाता है, जैसे कि गुजिया का, ठेकुआ आदि बनता है। तो आप ज़रूर उस दिन अच्छे से बना ले गुजिया, जो कि हमारे यहाँ उसे कहा जाता है पड़किया कहा जाता है। उसके बाद फिर हमें भगवान जी को 1 गिलास जल अर्पित कर देना है। आप भी ज़रूर जल अर्पित कर दीजिएगा। और जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए सारे ऋतुफल आप लेकर के भगवान जी को चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद फिर हम सर्वप्रथम गणपति जी को यहाँ पे धूप दिखा देंगे, क्योंकि वो प्रथम पूजनीय होते हैं और गणपति जी का पूजा ही सबसे पहले किया जाता है। गणपति जी की पूजा करने के बाद फिर हम गौरी मैया और शिव जी की आरती कर लेंगे, धूप दिखा देंगे। मीन्स कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय शिव शंकर दानी। आप कोई सा भी मंत्र उच्चारण करते हुए महादेव की जय जयकार करते हुए आपको अच्छे से यहाँ पे पुस्तक, जो भी हमने भोग नैवेद्य किया हुआ है, भोग निवेदन किया है भगवान जी के पास, सभी में अच्छे से हम धूप दिखा देंगे। अब धूप दिखा देने के बाद फिर अब हम करनी है आरती। आप चाहे तो आप अलग से भी पंच प्रदीप की आरती कर सकते, नहीं तो आप नॉर्मल सिंगल दीपक जो हमने सर्वप्रथम प्रज्वलित किया था उससे भी आप आरती कर सकते। तो सबसे पहले हमें वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, गणपति जी की अच्छे से आरती उतार लेनी है। उसके बाद फिर हम गौरी मैया और शिव जी और समस्त शिव परिवार का हमें आवाहन करते हुए यहाँ पे आरती उतारना है और भगवान से आशीर्वाद मांगना है और सौभाग्य मांगना है। जितनी भी हमारी माताएं बहनें सब सौभाग्य ज़रूर मांगिएगा महादेव और गौरी मैया से, और महादेव का आशीर्वाद आपको ज़रूर इस दिन मिलने वाला है। तो इस प्रकार से लास्ट में हमें आरती भगवान जी को दे देनी है। आरती देने के बाद फिर अब हमें कर लेनी है आचमनी, क्योंकि पूजा के लास्ट में हमें आचमनी ज़रूर कर लेनी है। और अगर आप सब यहाँ पे व्रत कथा पढ़ते हैं तो आप हाथ में अक्षत फूल चावल ज़रूर लेकर के यहाँ पे हाथ पे रख करके व्रत कथा ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि इस दिन अगर आप व्रत कथा पढ़ेंगे तो उसका अलग से विशेष फल मिलता है, क्योंकि तीज कर रहे हैं और व्रत कथा आपको पता नहीं है तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो आप ज़रूर व्रत कथा अच्छे से समझ ले, पढ़ ले, पूजन आदि कर ले, तभी ये पूजा संपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बता दिया है बिल्कुल सिंपल सरल विधि से। और हमें गौरी मैया और शिव जी से क्षमा मांग लेना है कि जो भी हमारे पूजा पाठ में कमियां रह गई होगी, भूल चूक त्रुटि हो गई होगी, उसके लिए हमें भगवान जी क्षमादान करें और हमारे पूजा पाठ स्वीकार करें और जो आपके मन में मनोकामनाएं पूर्ण कर दे। धन्यवाद।